आज मैं आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। बच्चे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज रिसोर्सेस। तो एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होता है बच्चे, वो रिसोर्सेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रिसोर्सेस कहलाता है। तो अब दूसरा उसके साथ, जैसा कि टॉपिक है, चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो बच्चे देखिए, डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इफ एनी कंट्री वांट्स टू डेवलप, दे हैव to focus on resources, they will have to focus on resources। उन्हें resources पे focus करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे देखिए, resources, अब हम ये देखेंगे कि resources के types कितने होते हैं। तो इनका क्या होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे on the basis of origin, on the basis of origin, there are two types of resources. There are two types of resources. पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक होता है जो कि हमें लिविंग थिंग्स से मिलता है। The resources what we get from living things is called biotic resources। जो हमें living things से मिलता है वो biotic resources होता है। The resources what we get from non-living things is called abiotic resources। वो कहलाता है abiotic resources। उसके बाद जो है रिसोर्स फिर आ जाता है कि इसका जो है वो कौन कौन सा, और जो है ये नेचर के बेसिस पे इसके कितने टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो देखो बच्चे, नेचर के बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्सेस। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्सेस। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है और मैन मेड रिसोर्सेस क्या होता है, तो बच्चे नाम से ही क्लियर है। नेचुरल रिसोर्सेस यानी नेचर प्लस रिसोर्सेस, यानी द रिसोर्सेस व्हाट वी गेट फ्रॉम नेचर, मतलब जो ऑटोमेटिकली मिला हुआ है, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, वो नेचुरल रिसोर्सेस है। और मैन मेड रिसोर्सेस है वो क्या होता है, जो चीज़ें अवेलेबल है उसे जो प्रिपेयर किया जाता है इंसानों के द्वारा, उसे कहते हैं बच्चे मैन मेड रिसोर्सेस। तो ये है नेचुरल रिसोर्सेस। और फिर नेचुरल रिसोर्सेस का एग्जांपल होता है एयर होता है, वाटर होता है, लैंड होता है, ये सारे जो पहले से ही अवेलेबल है। मैन मेड रिसोर्सेस जो बनाया गया है उससे अलग अलग चीज़ें जो बनाया जाता है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी, बच्चे देखो एग्जॉस्टेबिलिटी ये वर्ड बना है एग्जॉस्टेबल से। एग्जॉस्टेबल मतलब होता है थक जाना, एग्जॉस्टेबल मतलब होता है थक जाना, एग्जॉस्ट मतलब होता है थक जाना। जब भी आप, तो उसी से बना एग्जॉस्टेबल, मतलब जो थक जाता है, मतलब थक जाता है, आपका एनर्जी लेवल जो है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाता है, मतलब वो चीज़ें जो खत्म हो जाता है, खत्म होने के बेसिस पे। तो खत्म होने के बेसिस पे जो है बच्चे, वो कितने टाइप के रिसोर्सेस हैं, तो वो दो टाइप के रिसोर्सेस हैं। कौन कौन से? एक होता है रीन्यूएबल रिसोर्सेस, दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। रीन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रीन्यूएबल, ये जो मैं वर्ड लिखा हूँ वो अलग अलग करके लिखा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। री मीन्स होता है अगेन, न्यू मतलब होता है न्यू करना, और अबल मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लायक, मतलब ऐसी चीजें जिससे दोबारा से उसे रीन्यू किया जा सकता है, दोबारा से उसे बनाया जा सकता है उसके फॉर्मेशन में, वो कहलाता है रीन्यूएबल रिसोर्सेस। द रिसोर्सेस व्हाट कैन बी रिन्यूड, रिप्लेनिश्ड
और recycled is called renewable resources. अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो the resources what can be renewed, recycled or replenished is called renewable resources. वैसा resources जिसको renew किया जा सकता है, recycled किया जा सकता है और replenish किया जा सकता है, उसे renewable resources कहते हैं। और non renewable resources होता है the resources in which we have to take it takes millions of years in the formation. इसको फॉर्मेशन करने में, इसको बनाने में मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, बट इट एग्जॉस्ट वेरी इजीली, इट फिनिशेस वेरी इजीली, ये एग्जॉस्ट हो जाता है बहुत ही जल्दी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, माचिस का जो वो होता है जिससे आप माचिस जो होता है उसको बनाने में, उसका जो चारकोल होता है उसको बनाने में बहुत सारे टाइम लग जाते हैं, लेकिन वो इजीली खत्म हो जाता है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स आपने पढ़ा होगा, तो फॉसिल फ्यूल्स को बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, डीजल हो गया, तो वो सारे आएगा बच्चे किसमें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में। एयर, वाटर, ये सभी आ जाएगा किसमें, रिन्यूएबल रिसोर्सेस में। स्टॉप।